केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है, लेकिन सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजट का बायकॉट किया है। हमारे साथ हनुमान बेनीवाल बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपने क्यों बायकॉट किया? बजट का क्या रीज़न रहा? देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी मैंने विरोध किया था। अंदर जाके जोरदार तरीके से किसानों का जो आंदोलन चल रहा देश के अंदर, 100 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। दिल्ली की सरकार इस किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। लाल किले की घटना का सबने विरोध किया, हमने भी विरोध किया। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। तिरंगा देश की शान है, लेकिन उसकी लाल किले की घटना को बार बार बता के और किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, कमज़ोर करने का प्रयास किया। हम किसान के बेटे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी मैंने जोरदार ढंग से विरोध किया लोकसभा के अंदर। और आज जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रही थी, उस समय मैं मेरी सीट पर खड़ा होके और किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान तीनों काले कानून वापस लो, किसानों से बात करो, प्रधानमंत्री जी होश के अंदर आओ, संवेदनशील सरकार संवेदनशील बने, किसानों से बात करें, आंदोलनकारी जो 100 से ज़्यादा शहादत दिए उन लोगों से बात करें। और इसको लेके मैंने मेरी सीट से फिर मैं बेल के अंदर गया और 10 मिनट तक बेल में नारेबाजी की और 10 मिनट तक निर्मला सीतारमन जो देश की वित्त मंत्री है, उनके बजट को उन्होंने रोक दिया पढ़ने से। और उसके बाद आरएलपी पार्टी ने वॉकआउट किया, हमारे साथ अकाली दल ने भी वॉकआउट किया। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो सरकार ने आज जो बजट पेश किया है, उसमें तमाम घोषणाएं की गई हैं किसानों को लेकर। तो आप कैसे देखते हैं? सरकार ये कह रही है कि वो किसानों का धरना भी खत्म कराना चाहती है, आपने प्रधानमंत्री का भी सुना, आज बजट में भी घोषणाएं की गई, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? सरकार तो अपना काम निकालना चाहती है। सरकार तो चाहती है कि इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से 2024 में सत्ता हासिल कर ले। अब की बार सरकार का पाला किसानों से पड़ा है। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे देश के अंदर। कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, लाखों पद केंद्र की नौकरियों के खाली है केंद्र सरकार के देश के अंदर। उनकी घोषणाएं करती कि 2 लाख केंद्र के जो खाली पद है, उन 2 लाख पदों को भरा जाएगा। किसानों के लिए कुछ विशेष किया जाएगा। बिजली जो महंगी हो रही है, इसको बिजली को कैसे सस्ती किया जाए, इसके लिए कुछ किया जाएगा। पेट्रोल डीजल जो महंगाई बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए। ये टोल जो देश के अंदर बार बार हमने टोल मुक्त देश की बात करी थी, सेस लगा रहे हो, रोड टैक्स ले रहे हो, जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो टोल भी ढो रहा है, रोड टैक्स भी दे रहा है आम आदमी और सेस का पैसा भी दे रहा है। और सरकार को किसानों के लिए संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की घोषणा करनी चाहिए। इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। बजट नीरज से गुमराह करने वाला है और झूठ का पुलिंदा है बजट। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस बजट में। लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन जो मिडिल क्लास है, आपको लगता है कि वो थोड़ा निराश हुआ है इस बजट से? इस बजट से मिडिल क्लास तो हमेशा हर बजट से निराश होता है और इस बजट से मिडिल क्लास भी निराश हुआ, किसान भी निराश हुआ और जवान भी निराश हुआ। और बहुत बड़ी उम्मीद थी, छठा बजट था और किसान आंदोलन के अंदर मुझे लग रहा है कि सरकार घबराई हुई, डरी हुई सी सरकार ने बजट तैयार किया होगा। इधर सारी चीज़ें भूल गई बजट के अंदर। अच्छी बातें क्या देख रहे हैं आप इस बजट में? कुछ तो अच्छा होगा जो आपको अच्छा लगा होगा इस बजट में। मुझे तो कुछ भी नहीं लगा अच्छा और मैंने बजट का बहिष्कार किया। और हम तो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जवान और किसानों के लिए कुछ ऐसा करे जिसको लेके मोदी जी को 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। हम सब साथ थे एनडीए के अंदर, अब की बार हमने साथ दिया। बड़ी उम्मीद थी कि बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान की नीति बनेगी, खेत खेत सिंचाई के पानी की योजना कैसे बने, नदी नाले कैसे जुड़े, किसानों की आय 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कैसे हो, ये आम आदमी चाह रहा था। और इनकम टैक्स में छूट की भी बात मिडिल क्लास चाहता है। पेट्रोल डीजल कैसे सस्ता हो, किस तरह जो महंगाई बढ़ रही है इसको कैसे रोका जाए, ये आम आदमी चाहता है। ये तो इस बजट के अंदर कोई जिक्र है नहीं। अब ठीक है, बीजेपी के लोग इसके पक्ष में बात कर लेंगे, कुछ लोग इसको गलत बता देंगे, लेकिन आम आदमी 125 करोड़ भारतीयों को इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला। पेट्रोल डीजल पे सेस बढ़ा दिया गया है। डीजल 2.5 में छोड़ दिया। डीजल 2.5 रुपये बढ़ गया, पेट्रोल 4 रुपये बढ़ गया। डीजल 4 रुपये बढ़ गया, पेट्रोल 2.5 रुपये बढ़ गया। तो आपको लगता है कि ये इससे अगर सरकार बचती तो थोड़ा बेहतर होता? नहीं, सरकार तो बढ़ाते बढ़ाते 50 रुपये से ले गई, इसको 100 पार करा दिया। और आप तो देखिए सब स्टेट के अंदर भी देखो, स्टेट की पॉलिसी, जिस राजस्थान से मैं आता हूँ वहाँ 10 रुपये डीजल सस्ता है, हरियाणा दिल्ली के अंदर 10 रुपये नहीं, राजस्थान में महंगा है और हरियाणा दिल्ली में 10 रुपये सस्ता है। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी मारती है, दिल्ली की सरकार अलग से मारती है। किसान आम आदमी को तो पेट्रोल डीजल
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे तो डीजल पेट्रोल की दरें घटा के आम आदमी को राहत दे सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता कर रही देश के अंदर, चाहे कोई सी भी सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने कभी किसानों की चिंता नहीं करी, और कांग्रेस अगर किसानों की चिंता करती तो आज जब हम वॉकआउट कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी को हमारे समर्थन में खड़ा होना चाहिए अपनी सीट पे। हम नहीं कह रहे भाई वॉकआउट करे, बड़ी पार्टी उनकी अपने हिसाब से वो पॉलिसी तय करते होंगे, लेकिन किसान की बात में खड़े होकर एक बार तो ये कह देते हैं कि भाई बजट से पहले किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए। कांग्रेसी तो उल्टा हमें कह रहे थे कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो यहाँ पे। बताओ ये कौन सी बात है? मिलाजुली का खेल है देश के अंदर, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देश का नौजवान और किसान अब सारी बातें समझ गया। प्रधानमंत्री जी को समय रहते चेत जाना चाहिए, नहीं तो 24 में इन बातों से वापस सत्ता के अंदर ये नहीं आ पाएंगे। शुक्रिया। तो हनुमान बेनीवाल बहुत साफ कह रहे हैं कि जो बजट है उसको लेकर ये इनकी मिला जुला रिएक्शन है। हालांकि जब बजट पेश किया गया तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया था और इन्होंने बजट भाषण नहीं सुना। इनका कहना है कि जब तक कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाता है तब तक इनका रवैया संसद में यही रहेगा। शादाब सिद्दीकी, जी मीडिया, दिल्ली।